क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। हेलो एवरीवन, आज के ई ब्लास्ट टॉकिंग ट्यूसडे सेशन में हम स्वागत करते हैं हमारे एक सीनियर हु इज अ वेरी सक्सेसफुल एंड एंटरप्रेन्योर, डॉक्टर धर्मेंद्र गुप्ता फ्रॉम 97 बैच। और मेरे साथ इंटरव्यू को साधने मेरे बैचमेट हैं डॉक्टर नितिन भट्ट। बॉस, हम आपका स्वागत करते हैं ई ब्लास्ट फोरम में। थैंक यू सो मच सुमित एंड नितिन, आई एम रियली ग्रेट एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इंटरव्यू के लिए। एंड कल रात से जब से पता लगा तो हम लोग पूरा रिवाइंडिंग नहीं होती, पूरा फ्लैशबैक में जाके पूरा जर्नी को रिवाइंड करना, वो एक्सपीरियंस आ रहा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू होल 90 बैच एंड बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बॉस, हमें भी बड़ा एक्साइटमेंट है इस इंटरव्यू के लिए, और उम्मीद करते हैं हमारे जो देखने वाले और सुनने वाले हैं वो लोग भी जो है इस इंटरव्यू को जबरदस्त एंजॉय करने वाले हैं। पूरी भसड़ होने वाली है आज इंटरव्यू में, जबरदस्त। सुमित, पहला क्वेश्चन। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम बॉस का इंटरव्यू ले पा रहे हैं, वरना बॉस का इंटरव्यू लेने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बॉस आप बताइए आपकी जर्नी एलएलआरएम के टाइम से अब तक ब्रीफ में सबको बताएं। तो मेरी जर्नी कुछ तुम्हारी तरह से है, मिलती जुलती। जैसे तुम थोड़ा लेट आए थे, अलग से आए थे, तो मेरे साथ क्या था, मैं 96 बैच का एक्चुअली मिली थी, नॉर्मल वे में नहीं मिली थी। तो समय ये था कि जब आया तो पहली सक्सेस यही थी। जब मेरे कॉलेज के गेट में पहुंचा, जो कॉलेज का नाम देखा, तो ऐसा लगा जैसे होता ना कि आपको माइलस्टोन मिल गया, आपने कुछ ऐसा अचीव कर लिया जिसके लिए आप बहुत दिनों से मतलब इतने ज्यादा वो थे, उत्सुक थे, या इतने ज्यादा उसके इंतजार में थे कि वो बढ़िया समाप्त हो गई। तो वो शायद मेरे लिए बहुत बड़ी पहली सक्सेस की लाइफ थी। तो मैं बात करूँ तो एडमिशन किया 97 बैच में, या फिर 96 बैच का फायदा ये हुआ कि मेरी रैगिंग बहुत कम हुई, रैगिंग नहीं हुई रफली 96 बैच ज्वाइन करने का। प्लस 96 बैच वाला दोस्त मिल गए मेरे बहुत सारे, उनसे बड़े कनेक्शन हैं आज तक। और 97 बैच ज्वाइन करने के बाद ही हुआ कि वहाँ पे जो मस्ती की हम लोगों ने, जो मजे लिए दोनों बैच के, वो सही में औसम है, सुपर औसम है। वो एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, दूसरी बात, बिकॉज जो मुझे सीट मिली थी बहुत स्ट्रगल से मिली थी, इसलिए मेरा ध्यान थोड़ा पढ़ाई पे था। बहुत मारपीट, लड़ाई झगड़े सब कुछ करते थे हम लोग, मस्ती करते थे, और साथ में पढ़ाई पे भी उतना ही फोकस था। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से हम लोग, प्लस मेरी जो कम्पिटिटिव सीट थी उसमें सब लोग कम्पिटिटिव थे, चाहे वो दीपिका थी या चारू थी, 3-4 लोग थे, तीनों टॉपर थे, हम चारों टॉपर थे। तो इसलिए पढ़ने में अच्छा था। एमबीबीएस किया, उसके बाद फिर एमडी करी, एमडी भी सेम कॉलेज से करी। तो ये बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिलता है कि आपका एमबीबीएस एमडी कॉलेज सेम हो। तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे अपने जो जूनियर्स है उनको पढ़ाने का मौका मिला, उनसे कनेक्शन बिल्डअप करने का मौका मिला, और आज तक वो कनेक्शन चल रहा है। उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली, बिकॉज मेरे पास संसाधन नहीं थे, पैसे नहीं थे अपना नर्सिंग होम या हॉस्पिटल या क्लिनिक खोलने का, तो कुछ कर पाई। जैसे मेरा एमडी का 25 जून का रिजल्ट आया, 26 जून को मैंने गवर्नमेंट जॉब जो यूपीएससी के थ्रू थी, पहले से पेंडिंग कर रखी थी, उसको ज्वाइन कर लिया। 7-8 साल तक गवर्नमेंट जॉब की। साथ में एक ख्वाब था, सपना था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ सोचना है। तो उस वजह से फिर मैंने एक नर्सिंग होम से स्टार्ट किया नोएडा में। मन था कि नोएडा में काम करना है, तो इसलिए नोएडा मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके बाद से, बिकॉज मेरा स्ट्रगल का टाइम था यार। मेरा एक कर्म भूमि थी बचपन की, जहाँ पे मैंने 9th 10th 11th 12th क्लासेस की थी। उसके बाद नर्सिंग होम खोला, तो नर्सिंग होम खोलने के बाद फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर आया, तो उसका बंद करना पड़ा। तो फिर लड़ाई लड़ी हम लोगों ने, फिर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं अकेला था जिसने सुप्रीम कोर्ट में जीता, जिसमें हमें हमारे फेवर में डिसीजन आया। नोएडा के सारे डॉक्टर्स एक तरफ से, मैं अलग था, तो इवन तो एक फायदा हुआ कि हम लोगों के लिए स्पेशलिस्ट टीम आई, तो हॉस्पिटल बनाया। मतलब जब स्टार्ट किया था तो 1 रुपया जब मैंने नोएडा गया था, क्लिनिक जो पहला स्टार्ट किया था उसमें किराए की मेज थी, किराए की नहीं, जो सेकंड हैंड जो मेज, कुर्सी, टेबल, वहां से स्टार्ट किया था। आपको देखा भी होगा, नर्सिंग जब क्लिनिक चालू किया था हम लोगों ने, वहां से स्टार्ट किया था। इतने पैसे नहीं होते थे कि आप फर्नीचर भी खरीद लो, और 1 या 2 मरीज आता था उस टाइम में आते हम लोगों को। तो वहां से स्टार्ट किया था। हाल का 100 करोड़ से ऊपर रेवेन्यू जनरेट करते हैं, 30% है, ऑक्यूपेंसी रहती है। 200 बेड है हमारे पास हॉस्पिटल में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटल ऑफ इंडिया, नॉट दिल्ली में। अगर मैं एबिटा वाइज करें, ग्रोथ वाइज करें, और अगले 2 साल में हम लोग नोएडा में वी विल हैव 1000 बेड, 1000 बेड होंगे हमारे पास। ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट हम लोगों ने चालू कर दिए हैं, दोनों प्रोजेक्ट 300 साढ़े 300 बेड के हैं ऑलरेडी। तो 1000 बेड के आसपास हम लोग अगले 2 से 3 साल में, नॉट प्लान नहीं कर रहे, दैट इज इन एग्जीक्यूशन फेज, ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। तो वन ऑफ द
लोकल रीजन की बात करें नोएडा की, वी वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन ऑफ हॉस्पिटल इन नोएडा एटलीस्ट। तो ये छोटी सी स्टोरी समराइज करके बता रहा हूँ so that मैंने कहानी क्या बात है बॉस, और वी आर सो प्राउड कि हमारे एक लालामाइट जो है सक्सेस की ऊंचाइयों को जो है इतना अचीव किया है। तो बॉस सक्सेस एक तरफ, आपको हम ले चलते हैं अपनी वापस LLRM की जमीन पे, जहां से जो है आपकी जर्नी शुरू हुई थी। कॉलेज का पहला दिन बॉस आपको याद है? कॉलेज का पहला दिन जो क्लासेस का या रैगिंग टाइम का, जो भी अगर कुछ मजेदार इंसिडेंट्स उस टाइम पे हुआ तो वो शेयर कीजिए। वो अंदर आना, कैंपस के गेट से घुसना, लेफ्ट लेके वो प्रशासनिक भवन बिल्डिंग जो हमारी है उसके अंदर एंट्री करना, वो सीढ़ियां आज भी मुझे लगता है हम सबको फील हो सकती है। और बॉस हमारा वो एग्जामिनेशन भी होता था मेडिकल ड्रेस में। हाँ जी बिल्कुल। तो वो मेरा नहीं हुआ बिकॉज मैंने 96 में ज्वाइन किया था उस समय, तो मैं रैगिंग से बच गया, मतलब रैगिंग वाला पोर्शन मेरे साथ नहीं था। और डेफिनेटली वो जो अनुभूति थी उस मेडिकल बिल्डिंग की, जो हमारे प्रशासनिक भवन की है, जो हॉस्टल की जहाँ रहे, मैं OJV में रहा, वो शायद सबसे अलग थी और बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। तो आज भी जब मैं मेरठ जाता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मेडिकल कॉलेज घूम गया हूँ, और जब भी मैं जाता हूँ तो दैट इज इंस्पायरिंग। मतलब आप मेडिकल कॉलेज के गेट से लेके अपने NJB हॉस्टल तक जाते हो और वापस आते हो, उसी में इंस्पिरेशन की फीलिंग आती है कि हाँ कि हमने कुछ अचीव करना है, कुछ कर चुके हैं और कुछ बड़ा करना है। क्या बात है बॉस, इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं होता। बिल्कुल। सुमित, अगला सवाल ले लेते हैं। और उस बिताए हुए वक्त में कोई मजेदार किस्सा आप हम सबसे शेयर करना चाहेंगे? यार दोस्तों के साथ एक बड़ा मजेदार किस्सा था, सबको भी याद होगा। हमारी पैथोलॉजी लैब जो थी 3rd फ्लोर पे थी और माइक्रोबायोलॉजी लैब उसके पीछे हुआ करती थी, बिल्कुल एक आपको ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो एक दिन हमारी पैथोलॉजी लैब का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था और साथ में आई वो वहाँ पे जो हमारी जो JR है, जो डेमोन्स्ट्रेटर थी, रावी अग्रवाल थी, स्मार्ट थी, वो आई, वो कहा सबको माइक्रोबायोलॉजी लैब में चलना है। हम चल दिए, सारी भीड़ चल दी। ऊपर मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए थे वहाँ पे रास्ते में। तो जब निकले वहां पे तो हम लोग उछल कूद में माहिर थे, तो मैं भी खूब उछल रहा था, बाकी लोग उछल रहे थे। उछलते उछलते क्या हुआ कि वो छत्ते से मधुमक्खियां उड़ने लगी। अब उड़ते उड़ते उसने कई सारी लड़कियों को खा लिया। वो सारी गिर गई वहां पे। अब ब्लेम गेम सारा मेरे ऊपर आ गया कि धर्मेंद्र गुप्ता ने करा है सारा, इसका क्या धरा हुआ है। बेचारी को इमरजेंसी शिफ्ट करना पड़ा, मेरी डांट पड़ी खूब सारी, टीचर से पड़ी, इवन डेमोन्स्ट्रेटर से पड़ी कि तुम क्या करते रहते हो, क्या बदतमीजी है, क्या है। लड़कियां कह रही तुम मार के छोड़ोगे मुझे। तो वो आज तक वो याद आता है। इसके अलावा कुछ और ऐसे इंसिडेंट्स हैं, कभी कभी DH में लड़कियां गिर जाती थी तो उनको उठा के टेबल पर रखना, ये अपने आप में एक बड़ी अनुभूति थी। तो आज एक लड़की भी जब बॉस इसको मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इस मेरे ख्याल से ये जवाब स्टार जवाब हो जाएगा। नहीं ये भी अचीवमेंट होता था। और जिस लड़की को मैं उठा के 2-3 बार मैंने रखा था ना जो टेबल पे, वहाँ पे DH की जो टेबल होती थी, गिर जाती थी, उठाना पड़ता था, रख देते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, इस बार वो मिली, मैं इसलिए करूँ किसी को मिस नहीं करना थी। वो सब मिली उससे, मैंने कहा उसको, मैंने कहा भैया अब मैडम आप तो गिर जाती थी, कहती तो मुझे बड़ा मजा आता था गिरने में, और तुम जब उठा के रखते तो मुझे बहुत मजा आता था। और वो भी उसने मेरी बीवी के सामने बोला, आप समझ सकते हो। तो इसलिए कहता हूँ वो दिन जो है वो बिल्कुल अलग है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनको बता नहीं सकते, लेकिन हाँ जो DH में जो मजा आता था, DH की टेबल से मजा आता था, वो अलग होता था। बिल्कुल बिल्कुल। धमाकेदार करने का बॉस का ना हमेशा से शायद मेरे ख्याल से वो रहा है कि अंदर से कुछ धमाकेदार ही आता है। कभी अच्छा बस मजे की बात है कि वो इंसिडेंट जो है मैम के सामने जो है डिस्कस किया, और आज ये आलम है कि हम खुशनसीब हैं कि आज हम आपका इंटरव्यू ले पा रहे हैं उस बात के बावजूद भी। हाँ जिंदा हूँ मैं। सही सलामत हमारे साथ है। हमारे साथ। बॉस अगला भी बड़ा मजेदार सवाल है, क्योंकि हम सब लोग हालांकि इस फेज से गुजरे हैं जब हमें किसी ना किसी टीचर ने कभी ना कभी जलील जरूर किया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कोई ऐसा किस्सा जो जलालत भरा आपको याद आता हो, किसी टीचर के साथ कोई ऐसा घटना हुई हो तो वो आप शेयर कीजिए। तो तुम सबके साथ भी शायद होता होगा, मुझे लगता है कि PSM का जब लेक्चर होता था ना दोपहर 1 बजे के बाद, तो खाना खा के जब हम लोग मैस से आते थे सबको बड़ी बढ़िया नींद आ रही होती थी। और उस समय हमारे जो टीचर्स थे वो कभी टॉयलेट पढ़ा रहे होते थे, कभी कुछ पढ़ा रहे होते थे। तो हमारा काम होता था, हम लोग बैक बेंच में जाके सो जाते थे, लेट जाते थे आराम से।
उसको अनुभूति हो गई कि भैया हम कुछ बच्चे जो पीछे सो रहे हैं, वो आए पीछे, सर आए, नाम पता ही होगा कौन थे हमारे ऑफिस। सर आए, उन्होंने उठाया और बाहर निकाला डांट के बुरी तरह से। तो मैं जब निकल रहा था बाहर, तो मैंने क्या करा, मैंने पीछे देख के सबको, अपनी जो लड़कियां बैठी थी आगे, उन सबको चिढ़ा दिया धीरे से। टीचर ने देख भी नहीं पाया और वो बहुत तेज हंस पड़ी। तो मेरे साथ साथ हम उन सब लड़कियों को बाहर कर दिया के क्लास से। क्या बात है बॉस। ऐसे तो आपने साथ उनका लेने के लिए उनको ही बाहर निकाल दिया कि अगर आप बाहर जाओगे तो वो हाँ नहीं, वो कहावत, वो डायलॉग नहीं है, हम तो सनम डूबेंगे ही और तुमको भी ले डूबेंगे। वो ले डूबेंगे। क्या बात है। डूब के निकला फिर मैं। सुमित, एक क्वेश्चन ये है कि हम लोग जैसे कनेक्टिविटी कर रहे हैं ई-ब्लास्ट के थ्रू लोगों से, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कोई 3 लोग कॉलेज से जो आपको लगता है यार मैं हमेशा इनसे मिलना चाहता था बट मिल नहीं पाया, तो ऐसे कोई 3 लोग जो आप चाहते हैं कि आप मिलना चाहेंगे? जूनियर हो, सीनियर हो, कोई भी हो। हाँ, तो जूनियर्स में बात करूं, जूनियर्स में मैं सीरियसली, एक तुम लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट है, सीरियसली 90 बैच ऑसम बैच है। जो एनर्जी तुम लोगों की थी, जो बॉन्डिंग तुम लोगों की थी, जो तुम लोग मतलब धूम मचाई थी मेडिकल कॉलेज में, तुमसे अच्छा कोई बैच नहीं था मुझे लगता आज तक की हिस्ट्री में। तो आई रियली वांट मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम 98 बैच, जितने लोग मिल सकते हैं उनसे मिलना चाहता हूँ, सबसे मिलना चाहता हूँ खास करके। इसीलिए मैं उस समय आऊंगा। आई विल मीट ईच एंड एवरीबॉडी, चाहे वो कहीं पे हो, चाहे इंडिया से आ रहा हो चाहे बाहर से आ रहा हो, तो 98 बैच के हर बंदे से मिलना चाहूंगा। बिकॉज तुम लोग इन्फेक्शियस थे, एनर्जी में हर चीज मिल सकते थे। तुमने क्या बात है बॉस, कॉलेज का आज तो दिल जीत लिया आपने पूरे 98 बैच का। नहीं सीरियसली। और अगर मैं सीनियर्स की बात करना चाहूँ तो सीनियर्स में एक डॉक्टर सुबी मधबाल थी, जैसे मैं बताऊंगा, जो जब मैं एमबीबीएस फाइनल ईयर में था, सिपाही एमडी मेडिसिन कर रही थी। वेरी कमिटेड लेडी, बहुत कमिटेड थी। वो आजकल न्यूयॉर्क में, उन्होंने मुझे पढ़ाया, हरिजन पढ़ाई, मतलब मैं उनकी वजह से गोल्ड मेडलिस्ट था एमडी मेडिसिन में। और वो इतनी सिंसियर थी मुझे पढ़ाने में, मतलब जीएच बुला के टेस्ट रूम में बिठा के किसी बच्चे को पढ़ाना, रिविजन करना क्लास के लेके। शायद ये बहुत कम लोग हैं जो किसी का इतना टाइम देते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। आज की वो न्यूयॉर्क में सेटल गए, तो कभी मुझे मौका मिला तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। तीसरा डॉक्टर देवेश बॉस थे, जिन्होंने मुझे ओजेमी में मेरे एडमिशन के बाद अपने रूम में रखा, बहुत दिनों तक रखा, पूरा सपोर्ट एज ए मेंटर, एज ए कोच, एज ए गार्जियन दिए मुझे। उन लोगों से मिलना चाहूंगा जब भी मौका। और चौथा रावी अग्रवाल से जरूर मिलना चाहूंगा, उससे पुरानी बातें जरूर करनी है बहुत सारी। क्या बात है। यार डल्लू की दुकान से जुड़ा हुआ कोई मजेदार किस्सा आपको याद है? वैसे तो आप खुद ही मैच चलाते थे तो आप लेकिन कोई किस्सा जो आपके साथ मैच में या डल्लू की दुकान पे हुआ हो जो आप शेयर करना चाहते हो? हाँ, तो मैच में तो मजा आ जाता था कि मैच का जो क्योंकि मैं मैच मैनेजर था तो मुझे एक प्रिविलेज मिला हुआ था। एक तो था कि आपका खाना फ्री हो जाता है, कुछ पैसे भी बच जाते हैं मस्ती करने के लिए, ठीक है। और साथ में मैच का खाना इतना अच्छा था डल्लू का, मेरा शायद तो उसके मेरी मैच का मेंबर था, ठीक है। तो हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे खाने को, हर समय जिस टाइम कुछ मिल जाता था। और अच्छी बात ये थी कि मेरे खाने की जो पहुंच थी वो गर्ल्स हॉस्टल तक पहुंच रही थी। क्या बात तो हम है लोग बॉस। गर्ल्स हॉस्टल को सप्लाई करते थे। मैं तो कहूँ, हम लोग खाना भेजते थे वहाँ पे, और एक एक खाने में 3-3 लड़कियां खाना खाती थी। तो वो हमारे खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों स्मार्ट थी, तो वो लोग एंजॉय करते थे। तो वो बहुत मस्त। एक बार एक और घटना हुई थी डल्लू की दुकान पे, मैं बैठा था और मैं 96 बैच में था, तो 96 वाले मेरे साथ बैठे हुए थे। तो 97 बैच की कुछ लड़कियां आई थी बेचारी, बिल्कुल व्हाइट ड्रेस में, फीता बांध के, लाल चोटी करके, हल्का सा झुकी हुई बेचारी आई थी वहाँ पे गेट पे। अब किसी ने मस्ती करने के लिए, विशाल अग्रवाल वगैरह थे, 3-4 लोग थे, इन्होंने मस्ती करने के लिए मुझे बुला लिया। मुझसे वहाँ पे वो रखा था, एक सब्जी वाला बैठा हुआ था, उसमें गोभी का फूल रखा था। इस लड़की को जाके गोभी का फूल दे के आ, उसको बोलना कि अगर एक गोभी का फूल चीज से पहले गिर गया तेरी मार पड़ेगी। भाई साहब, मैंने वो गोभी का फूल लिया और मैं उस लड़की के पास गया, मैंने उससे हाथ जोड़ के विनती करी कि मेरे ऐसे से पिटने वाला हूँ, अगर तुमने गोभी का फूल मेरे रास्ते में डाल दिया, गोभी का फूल ले जाओ और बिल्कुल जीएस तक, गेट तक ले जाना, उससे पहले डालना मत के रास्ते। अगर डाल दिया तो मेरी आज ऐसी टेस्ट हो जाएगी। वेरी कोऑपरेटिव, बहुत अच्छी लगी थी। बेचारे गोभी का फूल लिया और पकड़ के ले गई। एटलीस्ट कम से कम मुझे लगता है कि जब जीएच के आसपास पहुंची होगी तभी उसे रास्ते में फेंका होगा, उससे पहले फेंका, तो उसने मेरी जान बचा ली एटलीस्ट। क्या बात है तो बस कौन थी वो मैम, कौन थी जो उस वाकया में थी, वो आप हमको बताओ। मैडम का नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, मैंने ट्राई कर रहा था, कोई सर ने प्रिया गौतम में कुछ नाम था शायद एग्जैक्टली, मतलब ध्यान नहीं आ रहा, सही में ध्यान नहीं आ रहा।
क्या बात है शी बॉस। वाज वेरी सपोर्टिव, मतलब उसने मेरी जान बचा ली, वरना मैं बहुत पिटता हूँ। बॉस आप अगले सवाल की तरफ चलते हैं बॉस। मजेदार जो है ये सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है बेसिकली। हम जानना चाहते हैं बॉस आपकी नजरिए से तीन ऐसी चीजें जो एल्यूमनाइज को कॉलेज के लिए करनी चाहिए। एक तो मैं अभी गया था जब लास्ट कोसा में, हम लोग हॉस्टल विजिट करते हैं, जैसा हम लोग पहले रहते थे उस समय हॉस्टल की हालत बहुत खराब थी। बीच में जब हम लोग रहने लगे तो बहुत अच्छी हो गई थी, रिनोवेशन हो गया था। बट दोबारा हॉस्टल के टॉयलेट्स खास करके बहुत खराब। मुझे लगता है हम सबको कुछ ना कुछ इस पर काम करना चाहिए, और टॉयलेट्स का और हॉस्टल रिनोवेशन का स्पेशली हमें एफर्ट्स करने चाहिए, फंड जुटाना चाहिए। नंबर 2, जो एलुमनाई प्लेटफॉर्म है आजकल दुनिया में देख रहे हैं, आईआईटी वाले हैं, आईएम वाले, इन सब के एलुमनाई प्लेटफॉर्म बहुत पावरफुल है। तो आई थिंक हम सबको इसको नॉलेज और स्किल शेयरिंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर हैं किसी स्पेशलिटी में, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई अच्छा क्लिनिशियन है, कोई अच्छा मैनेजर है, बहुत सारे, कोई मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, या कुछ किसी ने सोशल सर्विसेज बहुत अच्छी कर रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मंथली या एटलीस्ट कुछ जूम मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग्स होकर हम लोग एक दूसरे कनेक्ट करना चाहिए, और एक दूसरे के लिए सपोर्ट फोरम बनाना चाहिए, सपोर्ट ग्रुप बनाना चाहिए, सो दैट हम एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकें उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तीसरा, ब्यूटिफिकेशन ऑफ कैंपस। कैंपस अभी भी मुझे लगता है कि जैसे आईआईटी और आईएम के कैंपस होते हैं, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस, हमें लगता है कि अभी भी हमारे कैंपस में बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली हमें लगता है कि बहुत कुछ कर सकते हैं। बढ़िया बॉस। बॉस आई थिंक आपने जो सेकंड बात कही, वो जो प्लेटफॉर्म है वो ई ब्लास्ट का प्लेटफॉर्म है जो हमने डेवलप किया है, और इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बॉस सुमित अगला सवाल ले लेते हैं बॉस से। हाँ, तो बॉस ऐसा कोई हिडन टैलेंट है आपके अंदर जो आप हम सबको बनवाना चाहते हैं? वैसे तो आपके इतने सारे टैलेंट है, हम खुद ही देखते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा हिडन टैलेंट जो हमें अभी तक न पता हो? तो हिडन तो नहीं कह सकते, बट हाँ हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आप लोग नहीं समझते उसको। तो आई एम वेरी गुड इन सेल्स एंड मार्केटिंग। अरे बॉस, ये हम आपने कैसे कह दिया कि हम नहीं समझते हैं? ये तो मतलब अंडरस्टूड है, वो तो ये हिडन नहीं है बॉस, ये तो जग जाहिर है। हिडन टैलेंट बताओ, हिडन टैलेंट बताओ। हिडन तो हूँ मैं, रेजिलेंट बहुत हूँ, हार नहीं मानता हूँ उस चीज। अगर मैं किसी चीज पीछे लग जाता हूँ तो वो है कि उसको अचीव ही करना है, उससे पीछे पहले कुछ नहीं है। नहीं, वैसे ये तो हमने भी देखा है कि जो डिटर्मिनेशन है बॉस में वो बहुत जबरदस्त है। एक चीज के लिए अगर फोकस कर लिया है कि करना है तो करना है, और जो कि बहुत कमेंडेबल है। अब मुझे लगता है सारे लोगों को सेल्स एंड मार्केटिंग में जरूर एक्सपर्ट होना चाहिए। जितने डॉक्टर्स हैं सब लोग वहीं पीछे रह जाते हैं, इसीलिए हम लोग शायद कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सबसे आगे निकल जाते हैं। बॉस दूसरी चीज है, आपके सरनेम में गुप्ता जुड़ा हुआ है। हाँ, वो खून में है। तो खून में है, बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बॉस। रैपिड फायर राउंड है ये क्वेश्चन जो है आपको फटाफट जवाब देना बॉस, तुरंत। ठीक है बॉस, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको बताना है कि आपकी पहली चीज जो मैं बोलूंगा उसको सुन के आपके दिमाग में पहला चीज क्या आती है? LLRM, माय फर्स्ट लव, कॉलेज हॉस्टल, फैंटास्टिक डेज, मेस, फूडी, डल्लू means addiction, GH, गर्ल्स हॉस्टल, dopamine, राजू, examination days, स्टिमुलस, I think stimulating for everyone. क्या बात है। लाला माइट्स, फैमिली। क्या बात है बॉस। चलिए अगला सेट लेते हैं, फटाफट जो है शुरू करते हैं। फेवरेट टीचर? डॉक्टर रमेश बाबू। फेवरेट जूनियर? ऑल 90 बैच, 98 बैच। फेवरेट सीनियर? सुरभि मधवार। BLT ऑफ योर टाइम? BLT ऑफ माय टाइम, दीपा अग्रवाल। फेवरेट पास टाइम इन कॉलेज? बाइक पे रोम करना, GH से लेके और हॉस्टल के बीच में, कॉलेज के बीच में। ओके। फेवरेट ड्रिंक? फेवरेट ड्रिंक वोडका। पॉपुलर मल्टी टैलेंटेड लालामाइट ऑफ योर टाइम? दीपा अग्रवाल।
फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग में एक मेरी फेवरेट लाइन मैं बोल देता हूँ, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, फिर क्या खास दिया करते हैं। क्या बात है, एक गाना भी हो जाए बॉस, कोई फेवरेट सॉन्ग तो होगा आपका? फेवरेट सॉन्ग सच, क्या यही प्यार है, क्या बात, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। बॉस इसमें मैं बीच में ये पूछना चाहूंगा कि जब आप ये गाना गाते हो तो आपको सबसे पहले कौन दिमाग में आता है? कॉलेज का कोई दिमाग में आता है क्या? रश्मि गुप्ता मेरी फर्स्ट लव, जिससे फर्स्ट मेरी होती है, उससे शादी भी हो गई। और एमबीबीएस के टाइम का? इनके उस टाइम में गाना नहीं याद आता। अच्छा, फेवरेट मूवी? हमें अपना थ्री इडियट्स। क्या बात है। आपका एक्सपीरियंस विद ब्लास्ट मैगजीन और कॉलेज के टाइम से जो आप याद करते हो? आई थिंक इससे अच्छा कोई इनिशिएटिव नहीं था कॉलेज हिस्ट्री में। अगर इससे कहते ना, सबको एक्साइटमेंट रहता था, सबको उत्सुकता रहती थी कि अगले दिन ब्लास्ट का वो आने वाला है, मैगजीन का वो इशू आने वाला है, तो सब लोग एक्साइटेड रहते थे, सब अपने मन की भावनाएं बात कह लेते थे और बड़ा ह्यूमरस होता था सब चीजें। तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं थी, वो ऑफलाइन थी। तो डेफिनेट तुम लोगों ने जो ई ब्लास्ट को ऑनलाइन कर दिया, ई ब्लास्ट कर दिया इसको, ये सबसे बड़ा मुझे लगता है अब तक के लुनाई में सबसे बड़ा महान कदम मैं इसको बोलूंगा। इससे हम सब लोग दोबारा उस उम्र को वापस ला सकते हैं जो शायद हमने कॉलेज दिन में, वो भी उसमें कुछ दिनों के लिए होता था। इससे हम हमेशा कंटिन्यू कर सकते हैं। और इन रिकॉर्डिंग्स को या इन मैसेजेस को अगर आप ऑनलाइन कर दोगे तो जब जिसका मन करे वो स्क्रॉल करके उनको देख के दोबारा उस जिंदगी में जी सकता है जाके। बिल्कुल बॉस, ये तो जो है इंटरव्यूज आ ही रहे हैं, हम लोग का जो ई ब्लास्ट प्लेटफॉर्म है, मैं ये चाहूंगा कि आप उससे जुड़ें बॉस, और बाकी और लोगों को भी मोटिवेट करें इससे जुड़ने के लिए। और हम लोग इंटरव्यूज जो है ऑनलाइन करते हैं, हमारा ई ब्लास्ट का पूरा फोरम है और वेबसाइट भी है और यूट्यूब का चैनल भी है हमारा, तो हम बात करेंगे उसके बारे में। इससे पहले बॉस मैं ये सवाल ले लेता हूँ, आप ई ब्लास्ट टीम के लिए कोई मैसेज देना चाहें या आपके पास कुछ सुझाव हो तो जो है आप इस फोरम के माध्यम से कह सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा ई ब्लास्ट टीम को कि अगर हम लोग कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ऑलरेडी आपने बात की सोशल मीडिया है, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो कर रहे हैं काम, उससे सारे बैचेज को फ्रॉम 1966 या 68 से लेके करंट बैच तक सबको यूनाइट कर सकते हैं, सबको एक सूत्र में बांध सकते हैं, सबसे कुछ नहीं होता। और इस समय सबसे अच्छा एक काम इस समय जो है सोशल मीडिया ही कर सकता है। वो हम लोग अगर उसको हम एज ए प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, उसमें इसको कम्युनिकेशन का एक माध्यम बनाते हैं, सबके बीच में शेयरिंग बढ़ाते हैं, वायरल करते हैं चीज़ों को, शायद लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल यही जो है ई ब्लास्ट टीम का बस प्रयास है कि हम लोग सारे एल्यूमनाइज के बीच की जो बॉन्डिंग है उसको स्ट्रेंथन कर पाएं, और जो मतलब लोग हैं जो आगे अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं या गाइडेंस चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे उनके सवालों के जवाब जो है उनको दिए जा सकें, जो रिस्पेक्टिव लोग हैं, जैसे कोई बाहर जाना चाहता है या कोई जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है, जो जॉब मतलब फाइनेंसेस किसी की दिक्कत है, तो ये बेसिकली ई ब्लास्ट का विजन है बॉस, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो बॉस हमारा जो है अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है सफर, तो मैं चाहूंगा सुमित हमारा जो आखिरी सवाल है वो बॉस से पूछा जाए और एक बढ़िया सी अपील करवाई जाए बॉस से। तो बॉस ओसा 2023 के लिए सभी लालामाइट जो देश विदेश में है, आप उनको क्या अपील करना चाहोगे? देखो मैं सबसे यही बोलूंगा कि मैं शायद ओसा में पहले नहीं जाता था, शायद फर्स्ट या सेकंड टाइम ही गया हूँ अपने बैच के ओसा में। ये ऐसा दिन है जिसको आपने अगर मिस कर दिया ना, लाइफ में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज आप मिस कर दो। चाहे कोई देश में हो, विदेश में, इवन कहीं दूसरे ग्रह पे भी हो, उसको भी आना चाहिए। वो ऐसी फीलिंग होती है, ऐसा स्टिमुलेशन मिलता है, ऐसी बॉन्डिंग आती है, ऐसे इमोशंस आते हैं, और ऐसे दोस्त जिनसे आपकी लड़ाई झगड़े मारपीट होती है तो उनसे दोबारा बॉन्डिंग हो जाती है आपकी। हमारे बैच में अब सब एक दूसरे के लिए मरते हैं, सबके अंदर एक प्यार उमड़ आया है ओसा के मिलने के बाद, ओसा मिलने के बाद। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम सबको आना चाहिए और मेक इट ह्यूज सक्सेसफुल ओसा, सो दैट कि लाइफ में आप इसको भूल ना पाए। एलटी के अंदर जब आप जाओगे ना, अपने बैच का फोटो खिंचाओगे, उसमें ऐसी फीलिंग आएगी कि सेम डे आप 25 साल पहले उसी एलटी में बैठे हुए। वो फीलिंग को मैं सही में नहीं बता सकता हूँ कि क्या मैं फील कर रहा था उस दिन। वो शायद प्रीशियस मोमेंट था मेरा ओसा का, कि मैं एलटी में बैठ के अपने ग्रुप फोटो जो होता है बैच के साथ, उसमें सब साथ बैठते हैं, इवन अपने टीममेट जो आपके बैठते थे उन्हीं के साथ बैठते हो, उनको छेड़ते हो, उनसे बात करते हो, तो वो मजे
शायद लाइफ में दोबारा नहीं मिल सकते। चाहे दुनिया में आप कुछ भी खरीद लो, कुछ भी पैसे से खरीद सकते हो, बट ओसा के जो पल हैं, जो एक एक पल है वहाँ पे जो हम बिताते हैं कॉलेज के अंदर, हॉस्टल के अंदर, एनटी के अंदर या बाहर, वो आप नहीं खरीद सकते। तो प्लीज डोंट मिस इट, विल बी a huge success. I think 98 batch is awesome batch. They can do each and everything. Already इनकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, सक्सेसफुल हिस्ट्री है, और आई एम विशिंग ऑल वेरी बेस्ट। सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये शायद हिस्ट्री की सबसे बड़ी ओसा होने वाली है। क्या बात है बॉस, Thank थैंक यू you, boss. सो Thank मच। मजा आ गया सुमित, बॉस से बात करके हमने भी जो है आज पुराने दिन याद कर लिए अपने। और जो हम लोग बॉस को जब हमने उस टाइम पे देखा था, मुझे तो लगता नहीं कुछ इनमें बदलाव आया, अभी भी वही हाँ, वही बिल्कुल है, वैसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। ही है। हाँ, दिल भी वैसा ही। मेरा कॉलेज से में जब मैं आया था तो मेरा सबसे पहले जिनसे मिला था वो बॉस थे, और तब से लेके भागीदार पूरी इनकी मेस में रहा, इन्हीं का नमक खाया है इतने दिन तक। नहीं, इज वन ऑफ द फेवरेट, मतलब कहूँगा सुमित मेरा हमारे अभी तक भी favorite हमारे बना कभी पड़ा है। कभी अगर हम पेमेंट्स में डिले हो जाता था हमारा, तो भी बॉस हमारा खाना रोकते नहीं थे, कहते थे चलते रहने दो। क्या बात है बॉस। नहीं, नहीं, चलिए बॉस, आज आपने टाइम दिया, बहुत मजा आया, और पूरे 98 बैच की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज फोरम पे आने के लिए हमारे ई ब्लास्ट के। और सुमित, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं बॉस आपको लेके हम आपके किसी सीनियर का इंटरव्यू करेंगे, और हम इसी तरह तार जोड़ते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। and Thank thank you, you so boss. much. Have a great day and all the very best. Thank you. थैंक यू बॉस। Thank you.